हेलो नमस्कार साथियों, नर्सिंग विद्या क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। मैं अंकुर सिसोदिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस शॉर्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर होता क्या है, क्या क्या इसका पर्पस होता है, कब इसको करना होता है और क्या क्या वो असेसमेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिनके थ्रू हम अपगार स्कोर का पता लगाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम उस न्यूबॉर्न बेबी को इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर, अपगार स्कोर क्या होता है? किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के असेसमेंट क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। अपगार स्कोर किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा ये दिया गया। कब दिया गया? 1952 में फर्स्ट टाइम। तो अपगार स्कोर 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा दिया गया, जो कौन थे? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। अब अपगार स्कोर को करने का पर्पस क्या होता है, क्यों हमको ये करना होता है? तो अपगार स्कोर का पर्पस, अपगार स्कोर को करने का पर्पस क्या होता है? टू असेस द ओवरऑल हेल्थ एंड एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। टू असेस द ओवरऑल हेल्थ एंड adaptation to the external वर्ल्ड। कोई भी न्यूबॉर्न में भी जो जिसका अभी अभी डिलीवरी हुई है या जन्म हुआ है, उसको असेसमेंट करने के लिए कि किस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और जब उसकी डिलीवरी हो रही थी तो उसके वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या वो चेंजेस आए, उसको असेसमेंट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया। अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा 1952 में दिया गया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उसको करने का ये पर्पस है। ठीक है, असेस द ओवरऑल हेल्थ एंड एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब उसको करने की टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग कब कब ये अपगार स्कोर किया जाता है? तो अपगार स्कोर की टाइमिंग होती है फर्स्ट मिनट पे, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे एंड रेयरली 10 मिनट पे इसको असेसमेंट करते हैं। रेयरली 10 मिनट्स। अब बात करते हैं कि 1 मिनट पे, जब हम फर्स्ट मिनट पे इसका बर्थ के तुरंत बाद फर्स्ट मिनट पे आप असेसमेंट करते हैं, तो 1 मिनट को करने का क्या पर्पस होता होगा? तो 1 मिनट पे हम क्यों करते हैं? हाउ द चाइल्ड या न्यूबॉर्न, हाउ द चाइल्ड या न्यूबॉर्न टॉलरेट द बर्थिंग प्रोसेस। जब उस बच्चे का जन्म हो रहा था, जब वो वेजाइनल कैनाल से आउटसाइड द वर्ल्ड डिलीवरी हो रही थी, तो उस दौरान उस बच्चे के वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आए, उसको असेसमेंट करने के लिए हम फर्स्ट 1 मिनट पे स्कोर का असेसमेंट करते हैं। हाउ द चाइल्ड या न्यूबॉर्न टॉलरेट द बर्थिंग प्रोसेस, बर्थिंग प्रोसेस। इसके बाद में बात करते हैं कि 5 मिनट पे इसके करने का पर्पस क्या होता है। 5th मिनट पे, 5 मिनट पे हम इसलिए करते हैं कि उसका वजन, बच्चे का जन्म होने के बाद में वो आपको अपने आप को आउटसाइड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब मदर की यूट्राइन कैविटी से बाहर आने के बाद में वो अपने आप को इस बाहर की दुनिया में किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे 5 मिनट पे अपगार स्कोर का असेसमेंट करना। कि हाउ द चाइल्ड एडजस्ट इनटू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्योंकि अब वो मदर की यूट्राइन कैविटी से बाहर निकल के वो बाहर की दुनिया में आ गया है, तो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहा है, तो 5 मिनट का होता है। इसी को हम मोस्ट रिलायबल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मोस्ट रिलायबल, मोस्ट रिलायबल। ठीक है, तो अभी क्या था? अपगार स्कोर हो गया, उसका पर्पस क्या है, टाइमिंग क्या है, इसके बारे में इसके बाद में बात करते हैं कि अपगार स्कोर को असेसमेंट करने के लिए क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरियाज, क्राइटेरियाज कितने होते हैं? 5 क्राइटेरिया होते हैं। 5 क्राइटेरिया,
5 क्राइटेरिया, ईच क्राइटेरिया को हम स्कोर देते हैं, ईच क्राइटेरिया इज स्कोर्ड 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। प्रत्येक क्राइटेरिया को 0, 1, 2 इन तीनों में से एक स्कोर दिया जाएगा। 5 क्राइटेरिया होंगे। वो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारे APGAR, APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिस, ग्रीमिस को हम दूसरा नाम बोलते हैं रिफ्लेक्सिस। उस न्यूबॉर्न बेबी का जिसका जन्म हुआ है उसके रिफ्लेक्सिस किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिस, ठीक है। एक्टिविटी, उस न्यूबॉर्न बेबी की एक्टिविटी मतलब वो मूवमेंट किस प्रकार से शो कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, कभी कभी एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट लिखा होगा तो वो नहीं होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, ठीक है। इन दोनों में से होता है। तो हमारे पास अपगार स्कोर की क्या फुल फॉर्म होती है, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिस या रिफ्लेक्स, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट और पैटर्न। अब इसको करने का एक सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में हमको अपगार स्कोर करना होता है, तो सीक्वेंस SEQUENCES, सीक्वेंस हम किस तरीके से करेंगे, तो सीक्वेंस को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, PRAGA, परागा से ही हमको याद करना है कि फर्स्ट हम किस चीज का असेसमेंट करेंगे, पल्स का या हार्ट रेट का। फर्स्ट टाइम हमको कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जिसका अभी जन्म हुआ है, फर्स्ट हमको असेसमेंट करना होता है पल्स क्या उस न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। पल्स, देन रेस्पिरेटरी पैटर्न या एफर्ट, रेस्पिरेटरी पैटर्न, नेक्स्ट अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में क्या साइनोसिस है या फुल बॉडी पिंक है या एक्सट्रीमिटीज ब्लू है और बॉडी पिंक है, उसको असेसमेंट करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं ग्रीमिस या रिफ्लेक्स का असेसमेंट करने, ग्रीमिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्टिविटी, उस न्यूबॉर्न बेबी की एक्टिविटी किस टाइप से चल रही है, क्या वो एक्टिविटी उसमें प्रेजेंट भी है या एब्सेंट भी है। तो इस सीक्वेंस को याद करने के लिए अपने पास क्या ट्रिक है, PRAGA, परागा, पल्स रेट करेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करेंगे, ग्रीमिस या रिफ्लेक्स चेक करेंगे और उसके बाद में फिर अपीयरेंस चेक करेंगे, ग्रीमिस चेक करेंगे और उसके बाद में फिर एक्टिविटी का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपगार स्कोर क्राइटेरिया क्या होते हैं और इसके बाद में स्कोर, ठीक है। तो क्राइटेरिया, जैसे पहला क्राइटेरिया अपने पास है क्या, अपीयरेंस, फर्स्ट क्राइटेरिया अपीयरेंस, सेकंड पल्स, थर्ड ग्रीमिस या रिफ्लेक्स, फोर्थ एक्टिविटी, नेक्स्ट फिफ्थ रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, एफर्ट या पैटर्न। तो स्कोर हमने बताया कि एज क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड है, स्कोर 1, 0, 0, 1 एंड 2, ठीक है, 0, 1 एंड 2। अब देखो क्या क्या, यदि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जिसका अभी जन्म हुआ है उसका अपीयरेंस को हम चेक कर रहे हैं, तो अपीयरेंस हमको उसमें 3 टाइप का प्रेजेंट होगा, या तो फुल बॉडी क्या होगी, उसकी साइनोसिस होगी, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलराइजेशन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फुल बॉडी यदि साइनोसिस है तो हम स्कोर देंगे 0, फुल बॉडी साइनोसिस। यदि उसमें एक्रोसाइनोसिस प्रेजेंट है, एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है, एक्सट्रीमिटीज उसके जो हाथ पैर, मतलब एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है कि लिम्स अपने, है ना, यदि लिम्स उसके क्या है साइनोसिस है और बॉडी पिंक है तो हम स्कोर कितना देंगे, 1 देंगे। एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है, ब्लू मतलब साइनोसिस, ठीक है, और बॉडी क्या है, पिंक है,
बॉडी पिंक है तो स्कोर कितना देंगे हम 1। यदि फुल बॉडी पिंक है, फुल बॉडी पिंक, तो स्कोर कितना देने वाले हैं हम 2। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं पल्स रेट। यदि पल्स बिल्कुल ही एब्सेंट है तो हम स्कोर कितना देंगे 0। यदि लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, 100 से कम है तो स्कोर देंगे 1, और मोर देन 100 है तो स्कोर देंगे हम 2। मोर देन 100 के लिए कितना स्कोर देंगे 2। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ग्रीमिस। ग्रीमिस या रिफ्लेक्स, यदि कंप्लीटली एब्सेंट रिफ्लेक्स है, एब्सेंट है, कोई भी रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम स्कोर देंगे 0। यदि वीक क्राई है, वीक क्राई ऑन स्टिमुलेशन, ऑन, यदि हम किसी भी प्रकार का उसको स्टिमुलेशन देते हैं और वो वीक सो रिफ्लेक्स करता है, अपना वीक क्राई प्रेजेंट है तो स्कोर देंगे 1। या यहां पे आएगा विग्रस क्राई, वो तेज तेज से अपना रिफ्लेक्स शो करता है। विग्रस क्राई ऑन स्टिमुलेशन, क्राई ऑन स्टिमुलेशन, वो तेज तेज से रोता है तो उसमें कितना आएगा स्कोर 2। ठीक है, विग्रस क्राई ऑन स्टिमुलेशन। इसके बाद में बात करते हैं एक्टिविटी। उस न्यूबॉर्न बेबी की एक्टिविटी किस टाइप से शो हो रही है। यदि कंप्लीटली एब्सेंट या फ्लैसिड है, एब्सेंट या फ्लैसिड एक्टिविटी है तो स्कोर देंगे 0। या सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज है, सम फ्लेक्शन इज प्रेजेंट, मतलब कुछ ही बॉडी पार्ट्स का वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन शो कर पा रहा है तो स्कोर देंगे हम 1। यदि कंप्लीट ऑल गुड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज प्रेजेंट तो स्कोर देंगे 2। गुड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तो स्कोर कितना जाएगा अपना 2। तो अभी बात करी अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिस, एक्टिविटी। अब बात आती है रेस्पिरेटरी एफर्ट या पैटर्न, किस प्रकार से उसका रेस्पिरेटरी एफर्ट वो शो कर रहा है। यदि रेस्पिरेशन कंप्लीटली एब्सेंट जा रहा है, एब्सेंट, तो स्कोर देंगे हम 0। स्लो एंड इरेगुलर है, स्लो एंड इरेगुलर पैटर्न शो हो रहा है तो उसको स्कोर देंगे 1। गुड एंड रेगुलर इज प्रेजेंट, स्कोर देंगे हम 2। स्कोर कितना जाएगा हमारा फिर 2 जाएगा। तो इसमें हमने अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिस, रिफ्लेक्स, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट ऑन पैटर्न, तो ये था अपना अपगार स्कोर। ठीक है, अभी बात करते हैं जो यदि इसका अपगार स्कोर, इसका असेसमेंट करने के बाद में हमको कुछ ना कुछ स्कोर प्राप्त होगा। यदि स्कोर हमारा आता है, स्कोर आता है यदि हमारा 8 to 10 तो नो नीड टू वरी। यदि 8 से 10 का स्कोर आ रहा है, नो नीड टू वरी, देयर इज नो डिस्ट्रेस इज प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी, कोई भी उसमें डिस्ट्रेस नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नो डिस्ट्रेस। यदि स्कोर कितना आता है 8 to 10 आता है तो नो डिस्ट्रेस या माइल्ड डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको हम, मतलब कोई भी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसमें हम करना क्या होता है, हमको ओनली रूटीन केयर इज प्रोवाइडेड, रूटीन केयर इज प्रोवाइडेड, रूटीन केयर उसको प्रोवाइड करना है। अब रूटीन केयर में क्या क्या आता है, जैसे कि रूटीन केयर इज प्रोवाइडेड, रूटीन केयर में सबसे पहले क्या आएगा, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी विद द प्री वार्म्ड लिनन। जो पहले से ही हमने एक प्री वार्म्ड लिनन रख रहा है उसको सबसे पहले क्या करो, ड्राई करो। ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी विद द प्री वार्म, ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी विद प्री-वार्म्ड लिनन, प्री-वार्म्ड लिनन। ड्राई करने के बाद में हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन बैंड देना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड, आइडेंटिफिकेशन बैंड प्रोवाइड करना है। अब आइडेंटिफिकेशन बैंड दोनों के लिए अलग होता है, यदि कोई मेल बेबी है तो उसके लिए अलग होगा। यदि ब्लू की बारे में बात करें तो ब्लू किसके लिए होता है, मेल चाइल्ड के लिए या मेल न्यूबॉर्न के लिए, और पिंक किसके लिए होता है, पिंक होता है अपना फीमेल के लिए। ठीक है, ड्राई करना है, न्यूबॉर्न बेबी को आइडेंटिफिकेशन बैंड देना है, फिर उसको कवर करना है, कवर करने के बाद में उसको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग, उसको बच्चे को बोलना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बच्चे की। ब्रेस्ट फीडिंग कब कब कराते हैं, यदि उस बच्चे की वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो एज सुन एज पॉसिबल इज, है ना, यदि उसके सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हुआ है तो विद इन द 4 आवर। ठीक है, 4 to 4.5 आवर हमको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्या, विटामिन के का इंजेक्शन देना है, विटामिन के। नेक्स्ट
वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो लगती हैं, जैसे कि OPV0, BCG एंड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो सबसे पहले यदि 8 to 10 का स्कोर आएगा तो कोई भी उसमें डिस्ट्रेस नहीं है, नो नीड टू वरी, ओनली रूटीन केयर इज प्रोवाइडेड। रूटीन केयर में हमको ड्राई करना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड देना है, कवर करना है, उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करानी है एज सुन एज पॉसिबल और विद इन द 4.5 आवर्स इफ द बेबी इज बोर्न बाय द सिजेरियन सेक्शन, और फिर विटामिन के का इंजेक्शन देना है और वैक्सीनेशन को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, यदि बात करें कि स्कोर आता है उसका, यदि स्कोर आता है 4 to 7, स्कोर कितना आता है 4 to 7, 4 to 7 का, तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन, मॉडरेट डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन है। तो हमको इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ लेविडा, स्टेज ऑफ लेविडा की स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट डिस्ट्रेस है। अब इसमें हमको कुछ इंटरवेंशन शो करने होते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, ताकि वो इस मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन से इजीली एस्केप आउट हो सके। तो क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सक्शनिंग करेंगे, सक्शनिंग द न्यूबॉर्न बेबी, सक्शनिंग द न्यूबॉर्न बेबी, सक्शनिंग करेंगे। पहले सक्शनिंग किससे करते हैं, माउथ से करते हैं। सेकंड किससे करते हैं, फर्स्ट किससे करेंगे, माउथ, सेकंड करते हैं हम नोज। ठीक है, सक्शनिंग के बाद में हमको क्या करना है, उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराना है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराना है। थर्ड पे हमको क्या करना है, उसको पोजीशन प्रोवाइड करानी है ताकि वो एस्पिरेट नहीं करे जो भी उसके कंटेंट नोज या ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसको सुपाइन विद द स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ नेक, सुपाइन विद द स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ नेक, एक्सटेंशन ऑफ नेक। ठीक है, नेक्स्ट हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी, O2 थेरेपी भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट डिस्ट्रेस होगा, 4 से 7 का स्कोर आएगा, स्टेज ऑफ लेविडा भी बोलते हैं। सक्शनिंग को सबसे पहले करना है, माउथ टू सक्शनिंग, माउथ से सबसे पहले करते हैं, नोज नेजल कैविटी से करेंगे, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे और सुपाइन विद द स्लाइट एक्सटेंशन ऑफ नेक करेंगे, और इसके बाद में हम ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करें, यदि स्कोर उसका कितना आता है, स्कोर आता है 0 to 3, 0 to 3 के स्कोर आता है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ पैलिडा, स्टेज ऑफ पैलिडा। ठीक है, इस स्टेज को ही बोलते हैं सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन, सीवियर डिस्ट्रेस। अब सीवियर डिस्ट्रेस होगा तो हमको कुछ इंटरवेंशंस प्रोवाइड करानी होंगी, जैसे कि नियोनेटल रिससिटेशन कराना है, नियोनेटल रिससिटेशन, नियोनेटल रिससिटेशन में हमको क्या कराना है, उसको कंप्रेशन और वेंटिलेशन दोनों चीज प्रोवाइड करेंगे। कंप्रेशन का और वेंटिलेशन का स्कोर रेशियो कितना रहेगा, 90:30, 90:30 या 3:1। नियोनेटल रिससिटेशन में जो उसको कंप्रेशन देने होते हैं, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे देते हैं, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे देते हैं, और यूज करते हैं विद द थम्स एंड, विद थम्स एंड फिंगर्स। ठीक है, और नियोनेटल रिससिटेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करना होता है, उसको बोलते हैं TABCM, TABCM। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, एयरवे को क्लियर करना है, ब्रीथिंग प्रमोट करना है, सर्कुलेशन प्रमोट करना है, उसके बाद में ही हम मेडिकेशंस पे आएंगे। तो ये था अपना अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर में मैंने आपको एक बार फिर से समरी के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। अपगार स्कोर क्या होता है, अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे 1952 में लेके आए। सब इसका पर्पस क्या है, टू असेस द ओवरऑल हेल्थ एंड एडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसको करने की टाइमिंग होती है 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, रेयरली हम 10 मिनट्स पे भी करते हैं। 1 मिनट पे कैसे करते हैं कि हाउ द चाइल्ड टॉलरेट द बर्थिंग प्रोसेस। 5 मिनट पे करने का पर्पस होता है हाउ द चाइल्ड एडेप्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जब वो माँ की यूट्राइन कैविटी से बाहर निकल के बाहर की दुनिया में आता है तो अपने आप को किस प्रकार से बाहर की दुनिया में एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, रेयरली हम 10 मिनट्स पे भी करते हैं। इसके बाद में मैंने बताया कि क्राइटेरियाज होते हैं, प्रत्येक क्राइटेरिया को 0, 1, 2 स्कोर दिया गया होता है। अपगार स्कोर का जो स्कोर होता है 0 से 10 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। इसके बाद में अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिस, ग्रीमिस को ही रिफ्लेक्स बोलते हैं।
एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी पैटर्न और एफर्ट, नॉट द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, इसको करने का सीक्वेंस मैंने आपको बताया। परागा होता है, परागा मतलब पल्स रेट या हार्ट रेट को असेसमेंट करेंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट GPRA एक्टिविटी, और फिर ग्रीमिस या रिफ्लेक्स, और उसके बाद अपीयरेंस के बाद में ग्रीमिस, और फिर उसमें जाएंगे एक्टिविटी में। ठीक है, लास्ट में एक्टिविटी चेक करते हैं। अभी देखो, फिर उसके बाद में अबगार स्कोर था अपना। अबगार स्कोर अपीयरेंस 0, 1, 2 स्कोर हो गए, फुल बॉडी साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस ये हो गया। ये 3 स्कोर आएंगे 8 to 10 का। यदि 8 to 10 का स्कोर आता है, नो डिस्ट्रेस है, रूटीन केयर प्रोवाइड करो। और यदि 4 to 7 का स्कोर आता है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन में सक्शनिंग, स्टिमुलेशन, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करो, और उसकी नेक को एक्सटेंशन में सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करा दो। और यदि 0 to 3 का स्कोर आता है, सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन है, उसमें हमको नियोनेटल रिससिटेशन को फॉलो करना है। उसके स्टेप्स हैं TABCM, मतलब टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड मेडिकेशंस पे जाएंगे। नियोनेटल रिससिटेशन में हमको कंप्रेशन और वेंटिलेशन फॉलो करना होता है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन कराने के लिए थम्स और 4 फिंगर्स का हमको यूज करना होता है। लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे यूज करते हैं, और 90:30 या 3:1 का रेशियो हमको फॉलो करना होता है। तो ये था अपना अबगार स्कोर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस आगे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। थैंक यू।